वेलकम टू एवरीवन। तो आज हूँ पार्ट 22 डेली एमसीक्यू डिस्कशन पार्ट 22 किंतु आज जो पार्ट रे मु बहुत सारा एमसीक्यू नहीं पॉलिटी रो ये सब स्टेट कौन ना कौन स्टेट पीसीएस रो पीएससी रो क्वेश्चन अच्छी जोटा कि प्रीवियस ईयर रे आसी है प्रीवियस ईयर आसी सब क्वेश्चन किसी इजी क्वेश्चन भी अच्छी कोट ना कोटी कौन गोटे स्टेट पीएससी रे क्वेश्चन आसी है तो सेमती मु 20 पॉलिटी रो क्वेश्चन नहीं आज ताको हमें डिस्कस करबा आमर ओपीएससी जेकोसी एग्जाम हो ओ डबल एससी ट्रिपल एससी हो कि ओएस एएसओ एसआई आरआई एआरआई अमीन है ओ डबल एससी सीजीएल कि एसएससी सीजीएल सबुठी काम दब ये ओके। प्रथम क्वेश्चन देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके स्टेट गवर्नमेंट रो हेड की देखो आम जब कह गवर्नमेंट रो हेड दीटा गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट रो हेड आसले प्राइम मिनिस्टर हम स्टेट गवर्नमेंट हेले चीफ मिनिस्टर हम सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट हेले चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट केस रे आउ स्टेट रे राष्ट्र मुख्य किए ताले प्रेसिडेंट हम है आउ आमर गवर्नर स्टेट केस रे कौन हम राज्य केस रे गवर्नर तो ये अच्छी हु अमंग द फॉलोइंग द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रो किए हेड तो गवर्नमेंट रो हेड किए सरकार रो मुख्य किए चीफ मिनिस्टर ओके। which article of Indian Constitution deals with the fundamental duties तो फंडामेंटल ड्यूटीज या भितर ये चार्टा ऑप्शन भितर क्या सहित संपृक्त तो आम जाने आर्टिकल 51A आर्टिकल 51A रे कौन अच्छी फंडामेंटल ड्यूटीज ओके। आर्टिकल 51A एटा आम जानी आर्टिकल 14 जानी आम इक्वालिटी बिफोर लॉ एवं आर्टिकल 368 रे पार्लियामेंट पाखे पावर अच्छी पार्लियामेंट पाखे पावर अच्छी कि कन्स्टिट्यूशन कौन करवा अमेंडमेंट करार पावर अच्छी ओके। आर्टिकल 32 राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है ये कौन अच्छी राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। नेक्स्ट आम देखा हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर ओरिजिनली देयर इन इंडियन कन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कन्स्टिट्यूशन तैयारी है से केतेटा शेड्यूल थिला तो मन रख जो तैयारी है 8टा शेड्यूल थिला केटा शेड्यूल थिला 8टा शेड्यूल थिला तापर आउ 4टा जॉइंट होती फाइनाली एबे केतेटा अछि 12टा शेड्यूल अछि एटा मन रखिबे प्रथमे 8टा थिला। द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कांसेप्ट आमे कोठु आनिछे कांसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी है डीपीएसपी टा कहीं आछि डीपीएसपी लोक मान वेलफेयर पे पीपुल्स वेलफेयर है पीपुल्स वेलफेयर पे एटा स्टेट दउछि लोक मानकु तो एटा आमे को कन्स्टिट्यूशन रु बोरो करछे मन रखिबा आयरलैंड रु है आयरलैंड कन्स्टिट्यूशन आम एग्जाम इरिश भी लिखी पारे इरिश कन्स्टिट्यूशन रु डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है नियाई तो यार काम है यार मुख्य लक्ष्य है पीपुल लोक मान वेलफेयर है यूएसए रु फंडामेंटल राइट आम नहीं यूके रु आम पार्लियामेंटारी सिस्टम नहीं कनाडा रु फेडरल सिस्टम है तो आयरलैंड रो कौन ले इरिश कन्स्टिट्यूशन आम कौन ने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर एमान मध्य को फंडामेंटल राइट दी जन अवेलेबल है गोटे फॉरेनर गोटे सिटीजन निज देश लोक अन्य देश लोक देख कौटा आमर राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा समस्त ठीक अच्छे राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन आर्टिकल 19 अच्छी स्पीच रो है जोटा केवल इंडियन मानक प्रযোज्य है तो आमर आंसर कौन हम आंसर हम सी हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस को के अपॉइंट किए करती ठीक अच्छे तो हाईकोर्ट रो हो कि जेकोसी कोर्ट रो हो इंडिया रो जेकोसी कोर्ट रो हो हाईकोर्ट माने जेकोसी स्टेट रो हाईकोर्ट रो हो ताको प्रेसिडेंट कौन करती अपॉइंट्स करती ओके। एटा को आर्टिकल अच्छे मन रखिए आर्टिकल 217 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 217 रे गोटे पावर दिया क्या प्रेसिडेंट को कि से समस्त हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस मान कौन करेंगे अपॉइंट्स करेंगे है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन ए स्टेट गोटे स्टेट रे केते दिन
प्रेसिडेंट रूल रही पारिबो मन रख 3 वर्ष पई केते वर्ष पई 3 वर्ष पई प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल केते एटा मन रखबे 356 हैला किंतु एका थर एट ए टाइम 3 वर्ष नुहे प्रथमे कोन 6 मास पई हैला 6 मंथ ठीक अछि 6 मंथ गोटे टाइम एट ए टाइम 6 मास कोन हबो बढ़िबो तो एमती मैक्सिमम केते जाय हे परिबो 3 वर्ष पई ओके एटा मन रखबे कंडीशन टा एटा इंपोर्टेंट हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन जेते बेडे जॉइंट सेशन हुए हैला किछि गोटे प्रॉब्लम चले कोनसी बिल ऊपर गोटे प्रॉब्लम चले ठीक अछि तो सेही केस रे प्रेसिडेंट कोन करथि जॉइंट सेशन टा करथि तो ये जॉइंट सेशन रे लोकसभा राज्यसभा मेंबर रहिबे किंतु हेड किए करिवो हैला चेयरमैन किए सेतरे थेबे हमर लोकसभा रे हेड अछन स्पीकर राज्यसभा हेड अछन कि हमर जो वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि किंतु वर्तमान जदि जॉइंट सेशन हबो जॉइंट सेशन रो आर्टिकल टाइम मन रखिबे 108 केमति मन रखिबा 108 हम जानछे एम्बुलेंस ता इमरजेंसी केस रे आसे तो एटा मध्ये इमरजेंसी केस रे आसे सेही केस रे मन रखि दबो 108 जॉइंट सेशन किंतु एते हेड किए करिवे स्पीकर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्पीकर करिवे ठीक अछि स्पीकर ऑफ लोकसभा ओके नेक्स्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज देखो गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेतिला जोतरे वोटिंग एज को कमे की 21 रु 18 कराई छि आगुरु 21 थिला वर्तमान 18 कराई छि सेटा 1988 मसिया हेतिला एटा मन रखि 1988 मसिया किंतु को अमेंडमेंट 61st अमेंडमेंट एटा मन रखियो 61st अमेंडमेंट रे कोन हेतिला 1988 मसिया रे वोटिंग एज को 21 रु 18 कराई था 73 में जानि छे एटा होछ हमर पंचायती राज सिस्टम बा 3 टियर सिस्टम हेतिला 3 टियर सिस्टम 73 अमेंडमेंट 1993 एटा मन रखि 1993 हैला 44th केबे 1978 रे हेतला एंड 42nd हेतला 1976 रे ए सब ऑप्शन मु कहि देली 61st और 1988 रे हेतला और 61st रे कोन हेतला 21 रु वोटिंग एज को कमे की 18 वर्ष करे दिया हेतला सॉरी आ एइतरे जो हमरो इलेक्शन कमिश्नर तांको सहित आउ दी जण इलेक्शन कमिश्नर कोन कहि देला ऐड करा हेतला काहे कि ना जेते बेले 21 रु 18 करा दिबो तले एठी लोक मानक संख्या अधिक होई गला तो काम टी अधिक पड़ला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा कोटा फीचर नुहे ए चारटा दिया हिच देखो फेडरल स्ट्रक्चर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमरो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नाही एटा अमेरिका रे अछि यूएसए रे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमरो अछि यूके रे भी अछि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमरो भी अछि हैला हमें इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट नै छे यूएसए रो नै छे हैला तो ये सब माने पॉइंट सब इंपोर्टेंट जोटे परीक्षा रे काम दी व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हैला तो कोउतरे अछि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को आर्टिकल अछि 1 रु 4 आ 1 रु 4 माने को पार्ट देखो एटा आंसर कोन हो पार्ट 1 आर्टिकल 1 रु 4 अछि ना यूनियन आ तार टेरिटरी विषय रे नेक्स्ट द term secular was added to the preamble by which amendment तीनटा हेतला खाली सेकुलर में तीनटा हेतला ठीक अछि 176 रे 1742 अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट रे तीनटा वर्ड कोन हेतला सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी एटा आड करा हेतला हैला 42nd अमेंडमेंट 1976 44th कहली 73rd कहि देछि 52 देखो एटा होछि 1985 रे 52nd अमेंडमेंट आट हेतला 5 दुने कोन 10 एटा होछि एंटी डिफेक्शन लॉ आस्तला हैला 52nd अमेंडमेंट एक्ट जोडा हेतला एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत थोड़ा एग्जाम रे पड़छि शेड्यूल्ड 8 होछि 10 हैला व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा तो राज्यसभा मेंबर हेबा पई केते वर्ष दरकार तो मन रख राज्यसभा मेंबर हेबा 30 इयर्स केते और लोकसभा मेंबर हेबा 25 वर्ष लोकसभा 25 वर्ष राज्यसभा केते वर्ष 30 वर्ष किंतु इंपोर्टेंट जिंस कोन होछि देखो जदि जने प्राइम मिनिस्टर एपटू भी हे परिबे जने प्राइम मिनिस्टर एपटू भी हे परिबे राज्यसभा भी प्राइम मिनिस्टर हे परिबे लोकसभा भी हे परिबे जी राज्यसभा हबो ताको एटलीस्ट 30 वर्ष भीतर दरकार जे लोकसभा हबो से 25 वर्ष तो मिनिमम एज ता कोन हैला प्राइम मिनिस्टर को 25 वर्ष
पचार प्राइम मिनिस्टर एज मिनिमम के दरकार ना 25 किंतु जी 26 वर्षर मन 26 ईयर अच्छी किंतु से कौन लोकसभा जो मेंबर अच्छा से प्राइम मिनिस्टर हो पारे किंतु 26 ईयर एमपी होती किंतु से राज्यसभा एमपी हो पारे ना ओके Which article of the Constitution provides for the establishment of Supreme Court? Supreme Court ro establish ପାଇଁ ହେଲା Supreme Court which article of the Indian Constitution provides for the establishment of the Supreme Court? Article 32, Article 124, Article 214, Article 226 କୁହ ତ କଣ ହବ Article 124 Article 124 राइट आंसर कौन आर्टिकल 124 इटी कौन अच्छे आर्टिकल 32 रे राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जदि कहार फंडामेंटल राइट कौन है उल्लंघन करागला ताल से कौन डायरेक्ट कोर्ट जापर सुप्रीम कोर्ट जापर और सुप्रीम कोर्ट रिट दिए आर्टिकल 214 आर्टिकल 124 एटा आंसर आर्टिकल 214 कौन कहूँ प्रत्येक स्टेट रे गोटे हाईकोर्ट रहिबो इंडिया प्रत्येक स्टेट गोटे हाईकोर्ट रही प्रत्येक स्टेट गोटे हाईकोर्ट रही प्रत्येक स्टेट है आर्टिकल 226 कौन कहूँ हाईकोर्ट पाखे गोटे पावर अच्छी आर्टिकल 226 हाईकोर्ट पाखे गोटे पावर अच्छी कि से रिट कौन कर जारी कर से रिट जारी कर 226 रे ठीक अच्छे Which schedule of the constitution contains provision related to anti-defection law? एबे कहूली anti-defection law कथा आसिला तो 10th schedule 1985 हैला 52nd amendment act 1985 52nd amendment act ठीक अछि 10th schedule ओके What is the tenure of the chief election commissioner of India? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया अच्छा टेन्यूर कौन तांकर 6 ईयर और 65 ईयर व्हिच एवर इज अर्लियर मनकर जन को 62 वर्ष होती ठीक अच्छे से सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो पारे नहीं पारे नहीं पारे किंतु जो 65 वर्ष हो तो से कौन हो रिटायर्ड हो जड़े 64 वर्ष भी हो पारे कि गोटे वर्ष पर से कौन हे रिटायर्ड हे कहीं हाँ आज जन को 59 अच्छी ताल से 5 वर्ष 6 वर्ष रही 65 एज कौन है रिटायर्ड हो पारे ठीक अच्छे तो यहाँ जोटा शीघ्र हम जोटा शीघ्र 6 वर्ष शीघ्र हेले से पलैबे कि 65 ईयर शीघ्र हो गले से रिटायर्ड हो 6 ईयर और 65 ईयर पेज व्हिच एवर इज अर्लियर हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा एटा प्रेसिडेंट पाखरे पावर अछि लोकसभा को डिसॉल्व कर पावर का पाखरे अछि प्रेसिडेंट पाखरे अछि ओके को आर्टिकल कहूँ आर्टिकल 85 एटा मन रख आर्टिकल 85 ठीक अच्छे ये कौन ता पावर अच्छी प्रेसिडेंट पाखे कि से डिसॉल्व करें क्या लोकसभा को कहा एडवाइस रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस रे मन इच्छा करें है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओके नेक्स्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज सिस्टम एबे मु कहूली 73rd पंचायत राज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 ओके सॉरी 1992 ओके तो कौन होता 3 टियर सिस्टम होता 3 टियर सिस्टम है पंचायत लेवल रे 3 टियर सिस्टम होता जोटा कि 73rd अमेंडमेंट रही था which article of the Indian Constitution allows the president to impose national emergency तो national emergency देखो 3टा आमर अच्छी गोटे प्रेसिडेंट रूल गोटे national emergency 52 प्रेसिडेंट रूल 356 एटा होची आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन एटा फाइनेंशियल इमरजेंसी ये जो आर्टिकल 368 रहा ये पार्लियामेंट पाखे गोटे पावर अच्छी पार्लियामेंट पाखे गोटे पावर अच्छी कि से कौन कर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर
कन्स्टिट्यूशन कौन करिपरिबो अमेंडमेंट करिपरिबो ओके देयर इज ए पावर ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 okay that parliament can amend the constitution okay who appoints the attorney general of india who appoints the attorney general of india attorney general कथा कहले 76 2023 रे ओएस रे पचार देछि attorney general क्वेश्चन आस्तला आउ मेंस रे भी attorney general क्वेश्चन आसे मेंस रे 76 who appoints किए करंती appoints कथा आसिला मान की करिवे प्रेसिडेंट करेंगे ठीक अच्छे जे कि चीफ लीगल एडवाइजर है आर्टिकल 76 कहूँ कि प्रेसिडेंट गोटे चीफ लीगल एडवाइजर को कौन करेंगे अपॉइंट्स करेंगे ठीक अच्छे जहाँ को अटॉर्नी जनरल कह जाए तो ये आज क्वेश्चन जदि भल लगे निश्चय लाइक एंड शेयर करिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स सब नहीं या नोट्स भी करेंगे है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स मुझे नहीं तो एमती आम डेली बेसिस रे कौन हो ना क्वेश्चन 2020 क्वेश्चन डिस्कसन हो 300 डे जब आम करवा 300 इंटू 20 के 6000 क्वेश्चन तो पाखापाखि 6000 प्लस क्वेश्चन आम कौन करवा डिस्कस करवा और सेटा आम पॉलिटी रु करवा हिस्ट्री रु करवा इकोनॉमिक्स रु करवा साइंस रु करवा एनवायरनमेंट रु करवा ज्योग्राफी रु करवा सबू टॉपिक रु क्वेश्चन करेबी सबू टॉपिक रु हैला से 6000 प्लस माने प्रत्येक टॉपिक रु पाखापाखि हजार क्वेश्चन आम करवा है जोटा कि 1 ईयर पाखापाखि लगे 300 डेज जोटा कि बहुत हेल्पफुल हम जो भी जीएस सिलेबस अच्छी ना जेकोसी परीक्षा हो जिते बड़ एग्जाम हो सबुठी ये काम दब जिते बड़ एग्जाम हो सबुठी काम दब थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।